जावेद जी आ गया है मेरे साथ। आज वेबसाइट लॉन्च, हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए भारतीय व्यापार महोत्सव में शामिल हो। अभूतपूर्व पहल या योजना कहिए, उसके संदर्भ में इस साल 12 से 15 अगस्त को हम भारत का सबसे पहला स्वदेशी मेला यहाँ आयोजित करेंगे भारत मंडपम में। और ITPO को CIT के साथ साझेदारी करने में बहुत उत्साह है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। स्वदेशी मेला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान स्वदेशी का परिणाम है, जो उन्होंने भारत के आत्मविश्वास, भारत की क्षमता के प्रतीक के रूप में और भारत के समावेशी विकास, भारत की रेजिलियंस के साधन के रूप में प्रस्तुत किया था। और अगर ये स्वदेशी मेला हम आयोजित कर पा रहे हैं इस साल, तो इसका श्रेय माननीय मंत्री और आदरणीय सांसद के दूरदृष्टि, उनकी पहल और उनके मार्गदर्शन के कारण है। इसलिए हम इनको बधाई देते हैं। ये और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये पहला स्वदेशी मेला अगस्त के महीने में हो रहा है, स्वतंत्र दिवस के अवसर पे हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्वदेशी का स्वतंत्र संग्राम से बहुत गहरा जुड़ाव था। और आज भी वैश्विक परिस्थितियों को देखकर, चुनौतियों को देखकर, ये आज भी भारत के लिए उतना ही अनिवार्य है। तो ये स्वदेशी मेला का उद्देश्य क्या है? ये स्वदेशी मेला भारत के वास्तविक इनोवेशन, प्रोडक्शन और एंटरप्राइज के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा। इसके जरिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के कोने कोने से आए MSME सेक्टर के, जहां गांवों में भी हमने देखा है बहुत ही अभूतपूर्व इनोवेशन होते थे, उनके लिए एक ये मंच बनेगा, एक सेतु बनेगा, जिसके आधार पर वो अपने व्यापार को एक राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें और एक निर्यातक बन सकें। और उम्मीद करता हूं कि इस मौके पे उन्हें निवेश, उन्हें वेंचर कैपिटल भी मिल पाएगा। तो MSME सेक्टर ही भारत के औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ है। ये हम सभी जानते हैं, रोजगार हो, निर्यात हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, रीजनल बैलेंस हो, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे MSME सेक्टर का। और आज भी स्वदेशी का नारा लेके MSME सेक्टर ही आगे बढ़ रही है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि ये स्वदेशी मेला आने वाले समय के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनेगा भारत के MSME सेक्टर के लिए। लेकिन इसके बारे में और विस्तार से माननीय मंत्री जी और आदरणीय हमारे सांसद जी इस पे आपसे बातचीत करेंगे। आज का उद्देश्य ये है कि आज हम इस स्वदेशी मेला का वेबसाइट
माननीय मंत्री जी के हाथों से इसका शुभारंभ करेंगे। और ये केवल विजिटर्स और एग्जिबिटर्स की पंजीकरण की कार्य ही नहीं करेगी, बल्कि इसमें उन समस्त इंफॉर्मेशन, जानकारी जो किसी भी एग्जिबिटर, विजिटर या मीडिया को चाहिए, वहां ये उपलब्ध होगी। और आने वाले समय में इसके बाद हम एक ऐप भी लॉन्च करेंगे जो ये स्वदेशी मेला के समय हर कोई के लिए हर प्रकार की सेवाएं उनको बड़े साफ और स्पष्ट तरीके से उपलब्ध करा सकेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, जो आने वाले समय में एक वार्षिक एग्जीबिशन प्रदर्शनी बनेगी और भारत के लिए, खास विशेष करके एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग प्लेटफॉर्म भी बनेगा। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन से, CAIT के सहयोग से और आप सभी के परिश्रम से एक हम विश्व स्तरीय और बहुत ही सफल पहला स्वदेशी मेला आयोजित कर सकेंगे। आप लोगों को यहाँ आने के लिए मैं फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सांसद जी को हमसे संबोधित। उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, ITPO के चेयरमैन और हमारे बहुत पुराने दोस्त एम्बेसडर जावेद अशरफ जी, ITPO के मैनेजिंग डायरेक्टर खरवाल जी, अन्य रिलेटेड ऑफिसर्स और देश के 27 राज्यों से आए हुए हमारे सभी व्यापारी नेताओं को मैं प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 25 नवंबर 2025 वो आने वाले समय में देश के व्यापार और उद्योग के लिए एक इतिहास की तारीख बनेगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 25 नवंबर को नई दिल्ली के NDMC ऑडिटोरियम में देश के सभी राज्यों के व्यापारी नेता मौजूद थे। आदरणीय पीयूष गोयल जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और अपने संबोधन में माननीय श्री पीयूष गोयल जी ने ये कहा कि एक बड़ा स्वदेशी मेला होना चाहिए जो भारत के व्यापार और उद्योग की ताकत का प्रदर्शन कर सके। कैट ने तुरंत उसी वक्त स्वीकार किया और उस कारण से हम आज यहाँ पर बैठे हैं। मुझे नहीं पता था कि माननीय श्री पीयूष गोयल जी ने हमें 1 महीने की बात कही थी, लेकिन जब हमारी माननीय पीयूष गोयल जी से मुलाकात हुई तो उनका विजन बढ़ता गया और आज ये जिस भारतीय व्यापार महोत्सव की बात हम कर रहे हैं, ये भारतीय व्यापार मिशन बन गया, जिसका पहला संस्करण 12 अगस्त से 15 अगस्त तक इस आलीशान इमारत को होकर जो देश की गरिमा का एक स्तंभ है। और इसके बाद आने वाले 5 वर्षों में ये भारतीय व्यापार मिशन इसी प्रकार की 5 एग्जीबिशन 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, 7 एग्जीबिशन 7 कॉन्टिनेंट में, और उसके बाद जब और उस दिन बातचीत हुई माननीय पीयूष गोयल जी से कार्यक्रम में यही, तो पीयूष गोयल जी ने कहा कि भारत की आत्मा और भारत का व्यापार गांव और कस्बों में बसता है। हम अक्सर मेट्रो सिटीज को देखते हैं, लेकिन वहाँ का जो आर्टिजन है, वहाँ का जो व्यापारी है, वहाँ का जो उद्योजक है, वो सामने कैसे आए। तो फिर ये हमने तय किया, कैट ने ITPO के साथ मिलकर के बातचीत करके कि हम Tier 2 और Tier 3 सिटीज में भी इस प्रकार के आयोजन करेंगे। बड़े स्केल पर नहीं होंगे, लेकिन छोटे स्केल पर होंगे और पर्टिकुलर उस रीजन की जो प्रोडक्ट है उनको हाईलाइट करेंगे ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके
और जैसा अभी जावेद अशरफ जी कह रहे थे कि निर्यात में भी उनको बड़ा योगदान मिल सके। हमने काफी हमारी टीम ने मेहनत की और ITPO के साथ होने के बाद तो मेहनत 2 गुनी 4 गुनी और 6 गुनी होने वाली है। हमने इसमें व्यापारी, हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज, हमारे स्टार्टअप्स, वीमेन एंटरप्रेन्योर और अपने श्रम से काम करने वाले हर व्यक्ति को इसके साथ में जोड़ा है। आज यह बहुत सी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, एक भी महिला गृहिणी नहीं है, सारी महिलाएं केवल और केवल उद्यमी है। पहले दिन से उनका ये बिल्कुल तय था कि ITPO के साथ कैट की मैरिज होनी चाहिए, और सर हमारी मैरिज भी हो गई, और मैरिज में जो 7 फेरों वाली कंडीशन थी वो भी हमारी पूरी हो गई, हमने MOU साइन कर दिया है। तो आज हम सबके लिए ये बड़ा विशिष्ट अवसर है कि हम भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, और ये वेबसाइट डिजिटल प्लेटफॉर्म है देश के विदेश के उन सभी लोगों के लिए। इसमें डेलीगेट के रजिस्ट्रेशन भी होंगे, क्या क्या फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम हर कमोडिटी का अलग से पेविलियन बनाएंगे सर, और मैंने अक्सर देखा है कि किसी भी स्टॉल पर कभी भी व्यापार डेवलप नहीं होता, तो हम पेविलियन के बाहर छोटे छोटे 6x6 8x8 के कॉन्फ्रेंस रूम बना देंगे। मेरे स्टॉल पर अगर कोई पोटेंशियल बायर आता है, मैं उसे बोलूंगा कि भाई आओ एक कप कॉफी के ऊपर बैठ करके बात करते हैं। तो ऐसे हमारा व्यापार बढ़ेगा। लगभग 40 देशों को हम संपर्क कर रहे हैं, वहां से फॉरेन डेलीगेशंस, हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है वो सब भी इसमें आने वाला है। और निश्चित रूप से ITPO ने हमें अब तक जो सहयोग किया है, मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में ITPO के सहयोग के प्रति कैट की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। पूरी टीम जावेद अशरफ जी के नेतृत्व में पूरी टीम इसको बड़ा उत्सव बनाने में लगी है। ये राजस्थान के कारीगरों ने एक महाराष्ट्र की कंपनी के माध्यम से यहाँ बनाया। ये जो कारपेट सामने देख रहे हैं, ये कश्मीर खाड़ी से आया है। वहाँ के बुनकरों ने अच्छी तरह बनाकर यहाँ भेजा। जो बाहर का कारपेट है, ये भदोही उत्तर प्रदेश से आया है। हर चीज अलग अलग देश के प्रांतों से आने से एक प्रकार से संगम है पूरे भारत का। और मुझे लगता है कि आप में से कितने लोग पहले आए भारत में? यशोभूमि इतना ही बड़ा, इतना ही विस्तार वाला और इतना ही सुंदर एक और कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर द्वारका में बना है।
इसी प्रकार से पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी, जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक अंग्रेजों के समय से सरकारी दफ्तर थे, उसमें से सरकारी दफ्तर निकाल के वहाँ युगायुगीन एक विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम नई दिल्ली में बनेगा, जो भारत के प्राचीन काल से आज तक विश्व को योगदान को दर्शाएगा। और दफ्तरों को ऐसे बिल्डिंगों में शिफ्ट किया, ऐसे दफ्तरों में जहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी हो। आप लोग गए होंगे, पहले उद्योग भवन में गए होंगे, कभी मिनिस्ट्री नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में गए होंगे। हमारे अफसरों ने तो पूरा जीवन निकाल दिया। हमने भी 2014 से 2024 तक लगभग इन दफ्तरों में काम किया, पुराने दफ्तरों में। अब तो वाणिज्य भवन में शिफ्ट हो गए। यहाँ से कितने लोग वाणिज्य भवन आए? बहुत कम। अगली एक बार मीटिंग वाणिज्य भवन में होगी, और कोई कारण नहीं है। मैं आपका राज्यों में भी आपके आशीर्वाद से आज सरकारें ऐसी है जो जिनमें तड़प है देश को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ लोग तो नकारात्मक सोच वाले ऐसे भी हैं जो इतना सफल एआई समिट जब होता है, जो पूरी दुनिया जिसकी तारीफ करती है, और जिसको देख के हाल में कल ही जो फैसला हुआ है नेदरलैंड्स में, टाटा का और उनके ASML जो बहुत बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका पहला फैब भारत में अब टाटा के साथ वो लगाने जा रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े फैसले होते हैं जब एआई समिट जैसा सफल प्रयोग होता है, उसमें भी रोड़ा डालने की कोशिश की जाती है और नंगा नाच कुछ लोग करते हैं। बड़े शर्म की बात है, पर फिर भी हमें कभी थमना नहीं है, रुकना नहीं है। हमें चौकन्ने रहना है कि हमारे भी कार्यक्रमों में कोई व्यवधान ना डाले। हमें चौकन्ने रहना है कि अब स्वदेशी मिला है, हम में से कोई गलती ना करे कि कोई भी व्यक्ति उसमें कोई ऐसी चीज ले आए जो मेड इन इंडिया ना हो। हमें उसके लिए ध्यान रखना है। हो सकता है कोई जानबूझ के भी प्रयास करे कि कैसे, क्योंकि और तो चुनाव में तो हमारा सामना कोई कर नहीं पा रहा। अब तो पश्चिम बंगाल में भी उल्लास है, पश्चिम बंगाल की भी बोलती खुल गई है अपने व्यापारियों। और हम सब मिलके जब एकजुट होकर प्रयास करेंगे तभी बड़े लक्ष्य हासिल करेंगे, देश तरक्की करेगी। कुछ सुझाव मैं 2-3 देके अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक तो हमने इस पूरे कार्यक्रम में आपने लिखा है 1000 बिजनेसेस पार्टिसिपेट करेंगे। आप 25 महिला एंटरप्रेन्योर्स को हर राज्य से बुलाओगे तो 750 तो वही हो जाए, 700 के करीब वही हो जाए। बड़े रूप में हमने देश भर से भारत के विशेषकर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जुड़े हुए उन सबको यहाँ पे लाने की कोशिश करनी चाहिए, और कार्यक्रम भी स्वावलंबी हो, कार्यक्रम भी आत्मनिर्भर हो, सरकार के ऊपर निर्भर ना हो। इसकी भी हम सबको चिंता करें, क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर कार्यक्रम करने में सफल हुए तभी हौसला बढ़ेगा इसको और आगे बढ़ाने का, देश भर में और विदेश में लेके जाने। मैं तो बार बार जब भी हमारी कई बार इंटरेक्शन होती है यही कहता हूँ कि सिर्फ हमें सब्सिडी और सरकार के भरोसे व्यापार और उद्योग को नहीं देखना चाहिए। कभी कभार दे पुश देने के लिए स्कूटर में जैसे किक स्टार्ट करते हैं, वो किक स्टार्ट करने के लिए ITPO जुड़ के आपके साथ ये कर रही है,
या पीएलआई की स्कीम आपको कुछ सहायता देती है, लेकिन वो एक किक स्टार्ट है। सिर्फ उसके निर्भर रहते हुए कभी कोई सफल नहीं। और मेरा विश्वास है कि हमारे सभी व्यापारी उद्योग भाई बहन हर क्षेत्र और कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अपार संभावनाएं, भारत में भी विदेश में। जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। अब अगर हम नहीं दे पाए वो सामान, फिर विदेश से आना शुरू हो। इसलिए हमने अपने देश की भी आवश्यकताओं को पूरी करनी, स्टडी कर रहे हैं। और उसके लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री काफी जानकारियां हमारे ट्रेड पोर्टल पे निकालती है। क्या क्या सामान इंपोर्ट हो रहा है वो देखते रहना चाहिए। उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, क्या चीजों को भारत में बनाया जा सके। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कॉमर्स मिनिस्ट्री से कि हम अपॉर्चुनिटीज का वहां पे अच्छा दर्शाएं। क्या कड़ी मेहनत करें, सावधानी भी बरतें। जैसे कोई गलत ताकतें या गलत गलती से भी नॉन स्वदेशी सामान नहीं आए, जिससे आलोचक करने वाले लोगों को, आलोचना करने वाले लोगों को मौका मिल जाए भारत को नीचा दिखाने का। बड़ा दुर्भाग्य है। गलती तो किससे भी हो सकती है, तो इससे जो कोशिश होती है भारत को नीचा दिखाने की, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और हमें से कभी किसी ने इस कैप में नहीं दिया। हमने अपना हौसला बुलंद रखना है। हमने नए नए प्रयोग इस कार्यक्रम में लाने हैं। एक मेरे मन में कई दिनों से प्रयोग चल रहा है, जो अगर आईटीपी और कैट और बाकी जितने आयोजक हैं इस पे चिंता करें कि हम एनपीसीआई को इससे जोड़ें, जो रुपए कार्ड देता है और जो यूपीआई था। यूपीआई तो हम सब यूज करते होंगे अपने अपने दुकान पे, अपने व्यापार में, अपने उद्योग में, परंतु रुपए कार्ड हमने इस्तेमाल करते हैं। ठीक बोल रहा हूं? तो समझो इस स्वदेशी मेला के दिन यहाँ पे खरीदी भी होगी लोगों के सामान की, लोग आएंगे कुछ खरीद के भी जाएंगे। उस दिन हम पूरे इस परिसर में 50, 60, 100 कियोस्क बना दें, जहां रुपए कार्ड भी उपलब्ध हो, जहां व्यक्ति पैसे देके अगर अपने एग्जिस्टिंग कार्ड से पे करके रुपए कार्ड खरीदे। रुपए डेबिट कार्ड तो ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, आधार कार्ड वगैरह देके। और हम इस पूरे परिसर में कैशलेस ट्रांजैक्शन करें। और कैशलेस ट्रांजैक्शन भी या यूपीआई से पेमेंट या रुपए कार्ड से, कोई और नहीं। तो मित्रों कैसा रहे? बोलो, कर सकते हैं? थोड़ी कठिनाई आने की संभावना है, लेकिन फिर आलोचना नहीं करना। सारे बैंक्स को भी ले लेना, ये कियोस्क तो बैंक ही था। की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी आए। धन्यवाद। नोट किया है और आपके सक्षम मार्गदर्शन में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक मुझे पूरा विश्वास है कि आईटीपी और कैट विक्टर के इसकी ऐतिहासिकता की को सेलिब्रेट करेंगे 15 अगस्त की शाम को, जब ये समाप्त हो जाएगा। और इंडिपेंडेंस डे ठीक था कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, तो उस नाते से भी इसकी महत्वता वो अपने आप में बढ़ जाती है। तो मैं आपका कैट की ओर से, आईटीपी की ओर से और हमारे अन्य जो सहयोगी संगठन हैं, ट्रांसपोर्ट के, लॉजिस्टिक्स के, स्वदेशी टायर मंच, उद्योग भारती और अन्य संगठन उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन
एक वादा जो आपसे मुझे लेना है कि हम इसकी, क्योंकि ये हम अच्छा बनाना चाहते हैं, तो एक लिबर्टी वैसे तो आपने दी हुई है, लेकिन मैं एक लिबर्टी लेना चाहता हूँ कि समय समय पर हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस समय मैं जानता हूँ कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है, तो भी आप हमें समय देते हैं, लेकिन विशेष रूप से इसके लिए आप समय हमें थोड़ा देंगे तो हम मिलकर के आपकी आशाओं और आकांक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। मित्रों, ये बहुत खुशी की बात है कि माननीय पीयूष गोयल जी ने इस भारतीय व्यापार महोत्सव के लिए अपनी मिनिस्ट्री में 3-4 ऑफिसर्स को नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर रखा है और वो लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया सामंजस्य केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में हो सकता है, पूरे विदेश में कहीं पर भी हमको तो दिखाई देता है। और एक आखिरी प्रार्थना मैं माननीय पीयूष गोयल से करना चाहता हूँ कि सब लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप बार बार घड़ी की ओर देख रहे हैं, लेकिन 5-7 मिनट में अगर आप इनके साथ एक फोटोग्राफ करा देंगे तो ये हो जाएगी। तो उसकी शुरुआत देखिए, सामान स्वदेशी सेवाएं लोगों को प्रोत्साहित करें, यहाँ पे दिखाई जाए, लोग यहाँ पे आके और ज़्यादा भारत के बने हुए सामान की जानकारियाँ प्राप्त करें और भारत तेजी से अमृतकाल में विकसित भारत 2047 के मार्ग पर आगे बढ़े, लोगों को नए अवसर मिले, हमारे भारत के युवा युवतियों को नए आइडियाज़ मिले, भारत में और ज़्यादा उद्योग और व्यापार बढ़े और भारत से निर्यात भी बढ़े। इस उद्देश्य के साथ स्वदेशी मेला 12 से 15 अगस्त भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, प्रवेश करेंगे 80th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में, और मुझे लगता है एक बड़ा पर्याप्त मौका होगा फिर एक बार देश में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी की भावना जो बापू के समय से, महात्मा गांधी जी ने जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें स्वदेशी की भावना जागृत की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी को प्राथमिकता दी थी। और मैं समझता हूँ अब एक और दौर आया जब हम स्वदेशी की भावना देश के कोने कोने तक लेकर